आगे बढ़ो जवानों, दुश्मन को घेरो। जय हिंद। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई थी और इसी माहौल में भारतीय नौसेना एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने वाली थी जो इस जंग का और शायद नौसेना के इतिहास का रुख ही बदलने वाला था। जी हां, इस हमले को एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया गया, कराची हलवा। अब आप सोच रहे होंगे एक मिठाई का नाम क्यों? कहा जाता है कि ये नाम इस मीठी जीत और कराची बंदरगाह को जिस तरह से पकाया गया उसे दिखाता है। तो ये ऑपरेशन ट्राइडेंट आखिर था क्या? देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोची समझी हाई रिस्क वाली प्लानिंग थी। महीनों तक दिल्ली में नेवल हेडक्वार्टर्स में इसकी एक एक डिटेल पे काम किया गया था। इस मिशन का जो निशाना था वो था कराची बंदरगाह। उस जमाने में इसे एक ऐसा फौलादी किला माना जाता था जिसे कोई भेद नहीं सकता, और इस पर सीधे हमले का तो कोई सोच भी नहीं सकता था, बिल्कुल नामुमकिन। जरा इस नक्शे को देखें। अरब सागर में कराची की जो लोकेशन है वो इसकी अहमियत साफ कर देती है। ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं था, ये पाकिस्तान की नेवी का नर्व सेंटर था, उसकी पूरी इकोनॉमी की लाइफलाइन था। तो इसे किला क्यों कहा जाता था? वजह साफ थी। एक तो ये कि ये पाकिस्तानी नेवी का हेडक्वार्टर था। उनका पूरा का पूरा फ्लीट, मतलब सारे जहाज वहीं खड़े रहते थे। ऊपर से पास के एयरफील्ड से फाइटर जेट्स का कवर भी था, मतलब हर तरफ से सिक्योर, एक असली किला। तो सवाल यह है कि इस अभेद्य किले को तोड़ने के लिए भारत के पास आखिर था क्या? जवाब 3 हिस्सों में था। एक चुनी हुई टीम, एक बहुत ही डेयरिंग प्लान और एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो उस इलाके में पहले किसी ने नहीं देखी थी। और इस पूरे मिशन के पीछे जो आत्मविश्वास था उसकी एक झलक हमें मिलती है तत्कालीन आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ के इन शब्दों में। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कहा था कि वो 100% जीत की गारंटी देते हैं, बस उन्हें खुली छूट मिलनी चाहिए। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक भरोसा था। और ये थे वो लोग जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी। कमांडर बबरूभान यादव की लीडरशिप में एक छोटी लेकिन बेहद घातक टीम तैयार की गई जिसे नाम दिया गया कराची स्ट्राइक ग्रुप। तो अब आते हैं उस सीक्रेट वेपन पर। ये थी स्टिंक्स मिसाइलें। सोवियत निर्मित ये मिसाइलें एक असली गेम चेंजर थी। इन्होंने नेवल वॉरफेयर के सारे नियम ही बदल दिए। सोचिए, अब छोटी छोटी नावें भी दूर से ही बड़े बड़े जहाजों को तबाह कर सकती थीं। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ भारत का छोटा फुर्तीला सा टास्क फोर्स और दूसरी तरफ कराची में तैनात पाकिस्तान का पूरा बेड़ा। इससे अंदाजा लगता है कि यह प्लान कितना साहसी और कितना जोखिम भरा था। तो रात थी 4 दिसंबर की। भारतीय टास्क फोर्स अंधेरे का फायदा उठाकर चुपचाप कराची की तरफ बढ़ रहा था, और इसके बाद जो हुआ वो बिजली की रफ्तार से हुआ। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक था। रात के 10:30 बजे टास्क ग्रुप अटैक पोजीशन में आ गया और फिर 1 घंटे से भी कम समय में तबाही शुरू हो गई। पहला निशाना बना पीएनएस खैबर, डूब गया। फिर बारी आई वीनस चैलेंजर और शाहजहां की। पीएनएस मुहाफिज को तो शायद संभालने का मौका भी नहीं मिला, और आखिर में कराची के तेल के भंडारों को आग के हवाले कर दिया गया। और पाकिस्तानी नौसेना, वो तो पूरी तरह कंफ्यूज थी। स्टिक्स मिसाइलों ने ऐसा भ्रम पैदा किया कि उनको लगा हमला हवा से हो रहा है, हवाई जहाजों से। उन्हें पता ही नहीं चला कि दुश्मन ठीक उनके सामने समंदर में था। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में भारत का कितना नुकसान हुआ? जवाब है 0। एक भी नहीं। न कोई जहाज, न कोई सैनिक। ये एक परफेक्ट हमला था, बिना किसी नुकसान के। तो इस एक रात के हमले का असर क्या हुआ? देखिए, बात सिर्फ कुछ जहाजों के डूबने की नहीं थी। इस एक रात ने जंग के समंदर वाले मोर्चे पर पावर बैलेंस को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। हमले के बाद पाकिस्तान में जो हुआ वो घबराहट और कंफ्यूजन का एक मिक्सचर था। उन्होंने जवाब में ओखा पोर्ट पर बमबारी की, लेकिन तब तक भारत की कीमती मिसाइल बोट्स वहां से जा चुकी थीं। और इस हड़बड़ी में हालत ये थी कि उनके एक फाइटर जेट ने गलती से अपने ही जहाज पर हमला कर दिया। तो बस एक रात में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। ऑपरेशन ट्राइडेंट से पहले पाकिस्तानी नेवी अपने घर में सेफ और कॉन्फिडेंट थी, और ट्राइडेंट के बाद वो पूरी तरह से बैकफुट पर थी। उनके कई बड़े जहाज तबाह हो चुके थे और अब वो सिर्फ अपना बचाव कर रहे थे। और इस ऑपरेशन की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए भारत हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में मनाता है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस रात की, उस जीत की याद है। तो आखिर में एक सवाल उठता है, जिस तरह से इसे प्लान किया गया, जिस परफेक्शन के साथ इसे अंजाम दिया गया और जिस तरह के नतीजे आए, 0 कैजुअलिटी के साथ, क्या यह कहा जा सकता है कि ऑपरेशन ट्राइडेंट मॉडर्न नेवल हिस्ट्री का सबसे परफेक्ट अटैक था?